जय श्री कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे मकर संक्रांति पर उठाए जाने वाले नियमों की। आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति पर कुछ नियम लिए जाते हैं जो पूरे वर्ष भर किए जाते हैं। पूरे 365 दिन वो नियम निभाने पड़ते हैं और उसके बाद उनका उद्यापन किया जाता है। तो ये जो वीडियो है हमारा, ये इसलिए महत्व क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो नियम धारण किए होंगे। अब उन नियमों को पूरा करने का समय आ गया है। तो वो जो नियम आपने लिए हैं वर्ष भर के, उनको कैसे आपको पूरा करना चाहिए, क्या उनका नियम था और किस प्रकार से उसका उद्यापन करना चाहिए, कम से कम कितना करें, अधिकतम क्या कर सकते हैं, अर्थात कम से कम खर्चे में कैसे कितना करना चाहिए। एक होता है ना, आवश्यक होता है कि इतना तो करना ही होगा, तो क्या और अधिकतम कैसे कितना कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। इसमें हम सभी नियम लेने जा रहे हैं। जो जानकारी है उसमें सभी नियमों की जानकारी देंगे, चाहे वो सूरज रोटे का नियम हो, चाहे वो कीड़ियों को दाना डालने का नियम हो, चाहे वो दिया का नियम हो, अर्थात प्रतिदिन दीप दान का नियम हो द्वार पर, चाहे वो गाय भैली का नियम हो, चाहे राम जी की पत्तल का नियम हो। वो तमाम नियम जो लिए जाते हैं, जो आप में से बहुत सारे श्रद्धालुगणों ने लिए होंगे और अब आप वो पूरे करने जा रहे हैं आने वाली संक्रांति पर। और कब करना चाहिए, इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान कीजिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट और मैसेज आए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो नियम लिए थे संक्रांत पर हुई, इस संक्रांत पर कैसे पूरे करने हैं, अंतिम दिनों की क्या विधियां हैं, क्या नियम है, किनका पालन करना है। कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा अपने नियम की सफलता के लिए, और भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक करना है। हम यहाँ पर सभी त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं उन नियमों की जो आपने संक्रांति पर उठाए थे और इस संक्रांति पर पूर्ण करने हैं तो क्या होगी, विधि, नियम और कब करने होंगे। पूरे प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति वह दिन है जिस दिन दान, पुण्य, दया, धर्म, यज्ञ, जप, तप का अनंत फल कहा गया है। इस दिन आप जो भी सत्कर्म करते हो उससे जो पुण्य प्राप्त होता है वह अनंत होता है, अक्षय होता है और कल्याणकारी होता है। इसीलिए इसको सबसे अधिक दान पुण्य के लिए बनाया गया है। यह वह दिन है जिससे बहुत सारे नियम आरंभ किए जाते हैं। ये नियम, कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जो एक ही दिन के लिए होते हैं, अर्थात मकर संक्रांति के दिन के लिए ही होते हैं, वो एक ही दिन किए जाते हैं। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो मकर संक्रांति से आरंभ होते हैं और इनकी पूर्णता होती है अगले मकर संक्रांति पर, अर्थात 365 दिन के नियम होते हैं। और कुछ नियम ऐसे भी जो इससे अधिक समय में पूरे होते हैं, जैसे 100 सेरे का नियम। 100 सेरे का नियम जो है वो आवश्यक नहीं है कि एक ही साल में पूरा हो जाए। इसकी अधिकतम सीमा 5 साल तक होती है कि आप 5 साल तक भी इसको पूरा कर सकते हैं। बाकी जो नियम है वो 1 साल में ही आपको पूर्ण करने होते हैं। तो उनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि कौन से नियम को किस प्रकार से आपने करना था और किस प्रकार से उसका पालन आपने करना है। प्रिय दर्शकों को मैं विस्तार से उससे पहले संक्षेप में मैं आपको नियम बता देता हूं जो एक ही दिन करने होते हैं। केवल एक दिन का ही दिन का विधान है। मकर संक्रांति के दिन ही वो किए जाते हैं, उसी दिन पूर्ण हो जाते हैं। जैसे सास ससुर को मनाने का नियम, जेठ जेठानी को मनाने का नियम, या नंद नंदोही को मनाने का। इसमें क्या होता है कि जिसको भी आपने मनाना है उसको एक दिन पहले आप निमंत्रण दीजिए, उनको इनवाइट कीजिए अपने घर पर कि आपको कल भोजन के लिए आना है। उनको प्रेम से स्वागत कीजिए जब आए तो, और फिर प्रेम से उनको भोजन कराइए। अच्छा, उनकी पसंद का खाना खिलाइए। उनको भोजन आदि कराने के बाद, उनको वस्त्र आदि कराने के बाद उनको दीजिए। अपनी जेठानी के लिए अच्छा सा बेस बनवाइए, 16 श्रृंगार की वस्तुएं लाइए, अच्छा सारा श्रृंगार उनको दीजिए।
अब इसमें सामर्थ्य अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसको उतना देना चाहिए। आपके पास खूब सारा पैसा है, आप खूब सारा 16 श्रृंगार का सामान, अच्छी साड़ियां, अच्छे कपड़े लेके आइए उनके लिए। अब कोई गरीब है तो वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लाए, जितना ला सकता है उतना लाए। 16 श्रृंगार का सामान नहीं तो 2-2 सामान ले आए, चाहे केवल एक बिंदी का पत्ता ही ले आए, पर लाना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। और जेठ के लिए भी अगर संभव है तो वस्त्र आदि लाने चाहिए। फिर उनको भोजन करा के सामान दे, उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद ले। और इस प्रकार से ये नियम किया जाता है। इसमें जिसको भी आप मनाना चाहे, जेठ जेठानी चाहे, सास ससुर चाहे, उनके लिए नियम करने के लिए आपको कई धर्म का आत्मरण काम करा सकते हैं। एक नियम और होता है, वो होता है सास को सीढ़ी चढ़ाने का नियम। अब सास को सीढ़ी चढ़ाने का जो नियम है वो भी एक ही दिन का नियम है। ये संक्रांति के दिन ही किया जाता है। इसमें क्या है कि सास को सीढ़ियां चढ़ाई जाती है, तो प्रत्येक सीढ़ी पर कुछ धनराशि रख दी जाती है, कुछ पैसे रख दिए जाते हैं। जैसे जैसे सीढ़ियां बढ़ेंगी वैसे वैसे वो जो पैसे है बढ़ते चले जाएंगे। अर्थात नीचे जो नोट रहेगा उससे बड़े नोट आगे बढ़ते चले, और जब वो उतर रही होंगी तो नोट घटते हुए चले जाएंगे। तो वो जितने भी नोट होंगे वो सीढ़ी चढ़ते समय आपकी सासू माँ उठा लेंगी और वो उन्हीं के हो जाएंगे। उसके बाद उनको खाना खिलाइए, उनको कपड़े दिलवाइए। इस प्रकार से ये सास को सीढ़ी चढ़ाने का नियम भी दिया जाता है। ये भी एक ही दिन का नियम होता है जो मकर संक्रांति के दिन ही किया जाता है। तो ऐसे अनेकों और भी नियम है जिनकी जानकारी मैंने अलग से एक वीडियो में दी है। आप कृपया वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमारा मुख्य विषय ये है कि वो जो वर्ष भर के नियम लिए हैं ना, उनका उद्यापन आप कैसे करेंगे, वो हमारे लिए मुख्य विषय है। आज का ये जो अन्य नियम है इनकी जानकारी मैंने अलग से वीडियो में दी है। अगर वीडियो आपको ना मिले तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। तो आइए प्रिय दर्शकों, अब हम जानकारी आरंभ करते हैं उन नियमों के बारे में जो वर्ष भर के नियम है, पूरे साल भर चलते हैं। तो वो नियम है आपने लिए होंगे, अब उनका उद्यापन करने का समय आ रहा है। तो उनका उद्यापन आप कैसे करेंगे और ये नियम लेने की विधि क्या है वो भी साथ के साथ बताएंगे, ताकि जो लोग इन नियमों को लेना चाहते हैं संक्रांत से, वो इन नियमों को उठा सकें और विधि अनुसार कर सकें। और जिनको ये नियम पूरे करने हैं, जिनको उद्यापन करना है, वो उद्यापन कैसे करेंगे इसकी जानकारी भी पा सकें दोनों जानकारियों के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिय दर्शकों। सबसे पहला नियम है दिया बाती का। ये बड़ा ही सरल नियम है, परंतु बड़ा ही कल्याणकारी और बहुत अधिक पुण्य देने वाला नियम है। इसमें दिया बाती का जो नियम है, इसमें प्रतिदिन आपको दिया जलाना होता है। ये दिया कहां जलाएंगे, इसके लिए या तो आप अपने मुख्य द्वार पर जला सकते हैं, एक ही जगह चुनिएगा, या तो मुख्य द्वार पर जलाइए प्रतिदिन दिया, या आप तुलसी माता पर भी जला सकते हैं। 365 दिन तक ये दिए जलाने हैं, आपने प्रतिदिन दिया जलाना है सायंकाल के समय। और जब 365 दिन पूरे हो जाएंगे, अर्थात ये संक्रांत से शुरू होगा और अगली संक्रांत जब आएगी, जिनका होने वाला है वो उद्यापन की विधि सुन लें। और जो अभी शुरू कर रहे हैं वो जान चुके हैं कि कैसे शुरू करना है, आप जान लें कि कैसे उसका उद्यापन करना है। जब अगली संक्रांत आए तो आपने उद्यापन से पहले कुछ वस्तुएं तैयार करना है, जैसे एक चांदी का दिया और एक चांदी की बाती और 5 कपड़े। सासू माता के लिए इसमें आप साड़ी लीजिए, ब्लाउज पीस लीजिए, बाकी और सामग्री और सुहाग की सामग्री ले लीजिए। इस प्रकार से आपने सामग्री सारी लेनी है। और संक्रांत वाले अपने बाकी सब कर्म करने के बाद इनको कैसे जाता है और कैसे किया जाता है संकल्प देखिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा और भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा। हे प्रभु, आज मेरा यह दिया बाती का नियम पूर्ण हो रहा है जो मैंने पिछले संक्रांत से आरंभ किया था। इसका उद्यापन करने के निमित्त मैं ये चांदी का दिया, बाती और ये वस्त्र अपनी सासू माता को अर्पित करती हूँ, आपके निमित्त अर्पित करती हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें। हाथ में जो जल है तो उसको चारों तरफ घुमा के उन कपड़ों के और दिया बाती के और छोड़ दीजिएगा। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। उसके बाद आप सासू माता को पैर छू के सभी सामान दे दीजिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। इस प्रकार से इस दिया बाती के नियम को पूरा किया जाता है, उद्यापन किया जाता है। तो इस प्रकार से संक्रांत पे पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न उठता है, पंडित जी अगर हमारे पास सासू माता ना हो तो क्या करें? अगर आपके यहाँ सासू माता नहीं है तो आप अपनी जेठानी को दे सकते हैं, नंद है तो नंद को दे सकते हैं, नहीं तो किसी मंदिर में होंगी उनको भी दे के आ सकते हैं। जो भी कहें आप उनको भी मंदिर में दे के आ सकते हैं। एक नियम जो बड़ा ही कल्याणकारी नियम है। प्रिय दर्शकों, ये आपके ग्रह शांति में भी बड़ा उपयोगी होता है। इसको बहुत सारे उपाय के रूप में भी बताया जाता है। जब किसी के कुंडली में ग्रह सही नहीं होते हैं, ये नियम है चिड़ी चूगे का नियम।
चिड़िया को चूगा डालने का अर्थात पक्षियों को दाना डालने का नियम है। ये 365 दिन का नियम होता है और इसकी शुरुआत होती है संक्रांत से। जब आप नियम लेने जाएंगे तो संक्रांत वाले दिन अपने हाथ में जल लीजिएगा। हाथ में जल लेके भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, संकल्प कीजिएगा, हे भगवान विष्णु, आज मकर संक्रांति के दिन मैं चिड़ियों को 365 दिन चूगा डालने का नियम लेता हूं, या इसको मैं सफलतापूर्वक कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति दीजिए। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप 365 दिन अर्थात प्रतिदिन एक नियम बना लीजिए कि चिड़ियों को चूगा डालने के बाद ही आप कुछ खाएंगे। आपने नाश्ता भी नहीं करना उससे पहले। नियम तो कहता है चाय भी नहीं पीनी चाहिए, पर अगर कुछ लोग ना रह पाए, कुछ लोगों की आदत होती है ना बैठने की, वो उनकी आंखें ही नहीं खुलती बिना चाय के, तो ऐसी में नाश्ता आप तभी करेंगे जब आप ये नियम पूरा करेंगे, चिड़ियों को चूहा डाल के आ जाएंगे। इस प्रकार का नियम आपको लेना चाहिए। ये आप ले सकते हैं, बड़ा ही कल्याणकारी नियम है, आपके ग्रह दोष को भी सुधारता है। अब बात आती है कि इसका उद्यापन कैसे होगा, ये पूरा कैसे करेंगे। तो जब इसका पूर्ण करने का समय आएगा, या जिन्होंने पिछले साल शुरू किया था इस साल, अब ये पूरा होने जा रहा है। जिनका इसके लिए जरूरी होता है, एक चांदी की चिड़िया बनवाइएगा, एक चांदी की लीजिएगा। इसके अतिरिक्त साड़ी, ब्लाउज और श्रृंगार का सामान लीजिएगा। जो महिलाओं के वस्त्र होते हैं, आप 5 वस्त्र ले सकते हैं, पूरा बेस ले सकते हैं, जितने आपके सामर्थ्य है उतना ले सकते हैं। और उसके बाद इस पे हाथ फेर के, अर्थात का मैंने आपको बताया, सामान को सामने रखिए। संक्रांत के दिन की बात कर रहा हूं मैं आपको। स्नान आदि करके सब कार्य पूजा पाठ करने के बाद जब इसको की बारी आएगी, सामान सामने रखिए, हाथ में जल लीजिए और भगवान नारायण का ध्यान कीजिए कि हे प्रभु, मैंने चिड़ी चुगे का जो नियम लिया था, आज संक्रांति का दिन है, आज वो मैं पूर्ण कर रहा हूं। उसके उपलक्ष्य में उद्यापन के निमित्त ये वस्तुएं मैं अर्पण कर रहा हूं, इन्हें स्वीकार करें। और उसके बाद वो जल उन वस्तुओं के चारों तरफ हाथ घुमा के छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, माथे से लगाइए। और फिर आप ये वस्तुएं अपने से बड़ी जो भी महिला हो, चाहे आपकी जेठानी है, नंद है, सास है, या आप किसी मंदिर में जाके वहां किसी को दे सकते हैं, जी को दे सकते हैं। इस प्रकार से ये देना होता है। और संभव हो तो आप एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन भी करा सकते हैं। इस प्रकार से आप चिड़ी चुगे के नियम का उद्यापन करते हैं। एक और नियम है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बहुत सारी हमारी माताएं बहनें धारण करती हैं, लेती हैं। इस नियम को भी संक्रांत के दिन से ही उठाया जाता है। 365 दिन का नियम होता है। इसको कुछ प्रांतों में गाय भैली का नियम बोलते हैं। गाय तो गाय माता आप समझते हैं, भायली मतलब सहेली। इसमें गाय को सहेली बनाने का नियम है, या गाय भोजन का नियम भी कुछ प्रांतों में इसको कहा जाता है। और गाय रोटी का नियम भी है। इसमें किया क्या जाता है कि गाय माता को प्रतिदिन आहार दिया जाता है, आहार रूप में रोटी दी जाती है। ये नियम 365 दिन का होता है। तो प्रथम दिन पर जिस दिन नियम आपने धारण करना है, मकर संक्रांति के दिन, उस दिन हाथ में जल लीजिए और इसी प्रकार से नारायण से निवेदन कीजिए कि हे भगवान विष्णु, आज मकर संक्रांति के दिन मैं गाय भायली का नियम या गाय को रोटी देने का नियम धारण करती हूं। मैं 365 दिन गाय माता को खाना खिलाऊंगी, रोटी खिलाऊंगी, मैं सफलतापूर्वक कर पाऊं, इसलिए मुझे शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए और वह जल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से संकल्प आपने करना है। और फिर आप प्रतिदिन गाय माता को रोटी खिलाइएगा, उसके बाद ही स्वयं खाइएगा। यह नियम होता है। इस नियम को पूर्ण कैसे करना है जी? इस नियम को पूर्ण करने के लिए संक्रांति के दिन जब आपका 1 वर्ष पूरा हो जाए तो इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के लिए इसमें आपको खूब सारा चारा लेना होता है। आप 5 किलो लें, चारा लीजिएगा और श्रृंगार की वस्तुओं के साथ साड़ी आदि लीजिएगा। वो सारा सामान एक स्थान पर रखिएगा। के लिए हाथ में जल लीजिएगा, भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, आज मेरा एक गाय का या गाय को रोटी खिलाने का जो नियम है ये पूर्ण हो रहा है। इसके निमित्त मैं ये वस्तुएं आपको अर्पित करता हूं या करती हूं, आप इन्हें स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद वो जल उनके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। फिर वो सामग्री जो चारा है वो गाय के लिए दे दीजिए। जहां भी गाय को आप खाना खिलाते थे उनको या गौशाला में दे, और जो साड़ी और श्रृंगार का सामान है वो गाय की देखभाल करने वाली जो भी महिला है उनके निमित्त आप अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से इसका गाय का या गाय को जो रोटी खिलाने का नियम है इसका उद्यापन किया जाता है। कई बार हो सकता है कि गाय जहां रहती है वहां पे कोई महिला हो ही ना हो, तो आप ये जो सामग्री है
ये आपको भी दे सकते हैं मंदिर में, और चारा जो है गाय के निमित्त अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आप इस नियम का उद्यापन करेंगे। एक चौक चुनरी का नियम भी होता है जो 365 दिन का नियम होता है। ये संक्रांत से ही आरंभ होता है। इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, उसी प्रकार से संकल्प करेंगे भगवान नारायण के सामने हाथ में जल लेके, प्रभु आज संक्रांति के दिन से मैं चौक चुनरी का नियम धारण करने का संकल्प लेती हूँ। आप इसे स्वीकार करें, मैं इसको पूर्ण कर पाऊं कि मुझे शक्ति प्रदान करें। इस नियम में क्या है कि प्रतिदिन भगवान के नाम का चौक पूरा जाता है। आपके मुख्य द्वार के यहाँ पे एक चौक पूरा जाता है, हल्दी से पूरे, चाहे आटे से पूरे चौक बनाते हैं। आज की जनरेशन के हिसाब से अगर हम कहें तो उसको रंगोली जो बनाते हैं उसको चौक पूर्णा कहते हैं। जो आटे या हल्दी से चौक पूरा जाता है तो वो प्रतिदिन का नियम होता है। प्रतिदिन ये चौक पूरा जाता है, और जब अंतिम दिन होगा ना, जिस दिन आपने उद्यापन करना है, उस दिन वही चौक या चौक के उस पे साड़ी रखेंगे, 5 कपड़े रखेंगे, श्रृंगार का सामान रखेंगे, और जैसे मैंने आपको विधि बताई है, हाथ में जल लेके उसी प्रकार से उसको देंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको ये आज पूर्ण कर रहे हैं, उसके निमित्त, उद्यापन के निमित्त आप ये वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो वस्तुएं आप सासू माता को दे सकते हैं, या एल्डरली महिला, आपसे बड़ी जो भी कोई महिला हो परिवार में, चाहे जेठानी हो, नंद हो, उनको दे सकते हैं, या को भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप चौक चौधरी का जो नियम है इसको पूर्ण करेंगे, उद्यापन करेंगे। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है जो आप संक्रांति से आरंभ कर सकते हैं। ये नियम होता है सूरज रोटे का नियम। सूरज का जो नियम है ये बड़ा सरल है, किसी के भी लिए इसको आप धारण कर सकते हैं। संक्रांति से शुरू होगा ये नियम। इसमें आप सूर्य भगवान को 365 दिन जल अर्पित करने का नियम लेते हैं। एक नियम और आता है, वो आता है कीड़नगरा सींचने का नियम। कीड़नगरा सींचने का जो नियम है ये बड़ा उत्तम फलदायी है। ये अनेकों उपाय का कार्य भी करता है। हम भी बहुत सारे जब दोष आते हैं कई कुंडलियों में तो उनको बताते हैं उपाय के रूप में। कई बार जो इस प्रकार की परेशानियां आती है, लोग कहते हैं पंडित जी क्या करें, तो उपाय का कार्य करता है। कीड़नगरा से अभिप्राय है कि चींटियों को दाना खिलाना, चींटियों को भोजन, ये बड़ा ही कल्याणकारी है। इसमें प्रतिदिन चींटियों को, कीड़ियों को दाना डाला जाता है। दाना अर्थात खाना खिलाया जाता है। तो आप इसमें आटा भून के रख लीजिए, थोड़ा सा घी और थोड़ी सी चीनी या भूरा मिला लीजिए मिठास के लिए, और उसके बाद ये जो पंजीरी बन जाएगी ना, ये प्रतिदिन आप चींटियों के लिए, कीड़ियों के लिए डालना होता है, अर्पित करना होता है। जहां भी आपको लगे कि चींटियां मिलती हैं वहां पे आप इसको डालें। ये बड़ा कल्याणकारी है। इससे पुण्य फल बहुत अधिक मिलता है, इसलिए आपको सही धारण कर लेना चाहिए। ये आपके बहुत सारे कुंडली के दोषों को भी दूर करता है। एक नियम आता है 100 सेरी का नियम। 100 सेरी का नियम ये होता है कि इसमें आपको 100 किलो सामान जो है दान करना होता है। खाद्य सामग्री दान करनी होती है, खाने का सामान 100 किलो दान देना होता है। अब इसे आप 1 साल में भी पूरा कर सकते हैं, और अधिक से अधिक 5 साल में इसको पूरा किया जा सकता है। इसका फल बहुत अधिक है। इसमें कोई भी 100 वस्तुएं या तो 100 किलो सामग्री आपको दान करनी होती है। यहां आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पंडित जी 365 दिन तो बहुत लंबा समय होता है, बीच में कई बार ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं जो हम नहीं कर पाए तो क्या करें। तो इसके विषय में भी मैं आपको अंत में जानकारी दूंगा। पूरा देखिए वीडियो, अंत में समझाऊंगा कि जो बीच में अगर नियम छूट जाए किसी कारण से तो आपको किस प्रकार से उनको पूरा करना है। तो ये जो 100 सेरी का नियम है ना, ये बहुत बड़ा नियम है। इसका मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। उसमें मैंने विस्तार से आपको समझाया है। इसके बारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण नियम होता है, वो नियम होता है कथाएं सुनने का। ये 365 दिन के लिए लिया जाता है। इसमें प्रतिदिन कथाएं सुनी जाती है, बहुत सी कथाएं होती हैं। ये जो है ना, ये मैं आपके लिए अपलोड भी करता हूं अपने चैनल पर। उनका आप नियम ले सकते हैं। जैसे धरती माता की कथा सुनने का नियम है, या धर्मराज की कथा सुनने का नियम है। ये बड़ी ही प्रचलित है ये कथा। अब तुलसी माता की कथा सुनने का नियम भी ले सकते हैं। ये बड़े ही कल्याणकारी नियम है। विष्णु भगवान की कथा सुनने का नियम भी ले सकते हैं। तो ये कथा सुनने का जो नियम है ना, ये 365 दिन प्रतिदिन वो कथा आपको सुननी होती है, और अगली संक्रांति पर आप इसका पालन करते हैं। ये सारी कथाएं मैंने आपको अलग से सुनाई है, पूरा वीडियो भी बनाया है इस नियम के लिए। उसमें उद्यापन विधि भी है, उसका लाभ लीजिएगा, उसको सुनिएगा। अब बात करते हैं कि अगर ये नियम बीच में कहीं छूट जाए तो कैसे पूर्ति होगी। कभी मान लीजिए आप कहीं बीमार पड़ गए, या कहीं जाना पड़ गया, कोई भी काम आ गया,
जिस कारण से आप बीच में छूट रहे हैं, तो जैसे ही आप शुरू करेंगे, मान लो 2 दिन का आपने छूट गया या 3 दिन का बीच में छूट गया, तो जैसे ही आप शुरू करेंगे ना, तो उतने ही दिन का डबल करेंगे आप। मान लीजिए आपसे 3 दिन छूटा, और जब शुरू करेंगे तो फिर आप अगले 3 दिन तक डबल डबल इसको करेंगे। अर्थात सुनने का नियम है तो सुनेंगे, डालने का नियम है तो 2-2 बार जितना डालते थे उसका दुगना दुगना डालेंगे। इस प्रकार से आपको उसकी पूर्ति करनी होती है। इसमें तुलसी जी के बड़े महत्वपूर्ण नियम होते हैं प्रिय दर्शकों। जैसे तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम है, इसमें 3 100 नियम। 65 दिन तुलसी माता को बिंदी लगाई जाती है और अंत में उद्यापन किया जाता है। तुलसी माता की मांग भरने का नियम भी दिया जाता है। इसको संक्रांत से शुरू करते हैं और अगले संक्रांत पर इसका उद्यापन करते हैं। माता पार्वती की मांग भरने का नियम भी है, वो भी 365 दिन तक आप मांग भरते हैं, प्रतिदिन माता की, और अंत में आप उसका उद्यापन करते हैं। तुलसी जी में दिया जलाने का नियम होता है, ये भी 365 दिन का नियम होता है। तुलसी जी को सींचने का नियम भी होता है, तुलसी जी को सींचने का नियम भी होता है, तुलसी जी को सींचने का नियम भी होता है। इसमें भी आप 365 दिन तक तुलसी माता को सींचने का नियम धारण कर दें। तो ये इस प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण नियम हैं। इनकी मैंने जानकारियां यूं तो अलग अलग वीडियो में भी दी है। अगर कोई वीडियो आपको ना मिले और आप किसी नियम को लेना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। आने वाली संक्रांति आपके लिए ढेर सारे शुभ फल लेके आए, यही कामना करते हैं। यदि रक्षणा स्वरूप कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।